पे हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब इसके अंदर हम वैसे सिंपली कंडीशन भी जानते हैं, लेकिन हम इसे अलग से भी समझेंगे। तो सबसे पहले आता है सीधा फॉर्मूला। हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये c1 कांस्टेंट है, a1 x का कोएफिशिएंट और b वाला y का कोएफिशिएंट। यानी कि तो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 और दूसरी वाली में -10, तो 2/-10, कोमा पहली वाली में y का कोएफिशिएंट -3, दूसरी वाली में 15, और ये पहली वाली में अकेला कांस्टेंट -5 और दूसरी वाली में 50। इसे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3/-15। तो फिर यह बन गया 1/-5, 2 1 2, 2 5 10, कोमा 1/-5, 3 5 15, कोमा 1/-10, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर हमें दिख रहा है a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये सीधी कंडीशन हो गई पैरेलल लाइंस की, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा, इज इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। अब इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो फिर बाद में हम इस पहली इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3y को इस साइड में ले जाओ, 3y = 2x - 5, y = 2/3x - 5। तो फिर बाद में ये हमारे पास में y आ गया, यानी कि ये एक लाइन होएगी जिसका स्लोप होएगा 2/3। और जैसे कि अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ये कोई लाइन रहेगी, इसका स्लोप तो रहेगा tan θ = 2/3, और x = 0 पे इसकी वैल्यू रहेगी -5, यानी कि कुछ ऐसे लाइन रहेगी। ये tan θ = 2/3। अब ऐसे इस वाली लाइन का लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 15y = 10x - 50, यानी कि y = 2/3x - 50/15, जो कि बन जाएगा -10, 5 10 50 और 5 3 15, -10/3। तो फिर बाद में ये सेम टू की सेम लाइन होगी इसी स्लोप पे। tan θ की वैल्यू, इस स्लोप की वैल्यू इसमें भी 2/3 है, लेकिन इसमें x = 0 पुट करने पे ये y की वैल्यू -10/3 आ रही है, यानी कि ये कुछ यहाँ से पास हो जाएगी। ये -10/3 पे इंटरसेक्ट करेगी और ये वाली इंटरसेक्ट करेगी -5/3 पे। हमने एक एरर कर दिया, यहाँ पे -5/3 पे आएगा, ये भी 3 से डिवाइड होएगा। तो फिर बाद में दोनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन एंगल दोनों में सेम है एक्स एक्सिस से, यानी कि दोनों पैरेलल हो गई, यानी कि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में एक दूसरे के साथ में, इसलिए इसके नो सॉल्यूशन आ जाएंगे।